हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी वन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस क्लास में हम एलटी ग्रेड 2018 सामान्य अध्ययन के जो क्वेश्चन हैं उनको हल करने वाले हैं, जिससे हमें अंदाज़ा लग सके कि 2018 एलटी ग्रेड में जीएस से संबंधित कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, जिससे कि हमें आगे की तैयारी में मदद मिलेगी। तो देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है। नंबर 1 भारत का राष्ट्रपति, नंबर 2 भारत का उपराष्ट्रपति, नंबर 3 राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, नंबर 4 राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष। तो भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की जो शपथ दिलवाता है वह राज्य के उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राज्य के राज्यपाल को गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। और भारत के जो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलवाता है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन? भारत के राष्ट्रपति को जो शपथ दिलवाता है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वह गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। और भारत के उपराष्ट्रपति को गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को जो गोपनीयता की शपथ दिलवाता है वो राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के 3 सोपानों की व्यवस्था का विवेचन किया गया है। भाग 9 में, भाग 10 में, भाग 11 में या भाग 12 में। तो हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के सोपानों की व्यवस्था का विवेचन किया गया है? तो वह भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज के तीनों सोपानों की व्यवस्था का विवेचन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है? गुजरात, केरल, छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो है तेल शोधनशाला नहीं है, जबकि गुजरात, बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल इन सभी क्षेत्रों में तेल शोधनशाला हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कोई भी तेल शोधनशाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है? नंबर 1 केरल, नंबर 2 सिक्किम, नंबर 3 नागालैंड और नंबर 4 है मणिपुर। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 में जनसंख्या का जो ह्रास हुआ है वह जो है नागालैंड के तहत 2011 में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावित है? युद्ध, आपदा, जन्म नियंत्रण या सामाजिक बुराइयां।
तो माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावित है? तो वह है जनसंख्या नियंत्रण जो है वो माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में से उपाय जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवोम नहीं है? रेगिस्तान, घास का स्थल, पारिस्थितिकी तंत्र या टुंड्रा। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है जीवोम नहीं है? तो इसमें से जो जीवोम नहीं है, पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो एक जीवोम नहीं है, जबकि रेगिस्तान, घास का स्थल और टुंड्रा जो है एक जीवोम है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि दुविधा नेशनल पार्क के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? नंबर 1 असम, नंबर 2 उत्तराखंड, नंबर 3 राजस्थान, नंबर 4 उत्तर प्रदेश। तो दुविधा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो दुविधा नेशनल पार्क जो है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में दुविधा नेशनल पार्क स्थित है, जबकि राजस्थान के अंतर्गत केवलादेव सरिस्का नेशनल पार्क हैं और उत्तराखंड के अंतर्गत कार्बेट, नंदा देवी ये जो हैं उत्तराखंड के अंतर्गत आने वाले नेशनल पार्क हैं और मानस काजीरंगा जो है असम के अंतर्गत आने वाला नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किस भारत में महाविभाजन का वर्ष के रूप में जाना जाता है? 1911, 1921, 1951, 1991। तो निम्नलिखित में से जो जनगणना वर्षों में से किस भारत में किस महाविभाजन का वर्ष के रूप में जाना जाता है? तो महाविभाजन वर्ष के जो रूप में जाना जाता है 1921 को महाविभाजन के रूप में जाना जाता है, जबकि लघु विभाजन जो है 1951 जो है वो लघु विभाजन के रूप में जाना जाता है और 1921 जो है वो महाविभाजन के रूप में जाना जाता है और 1931 को जातिगत आधार पर जनगणना की गई थी। और यह जनगणना जो होती है वो हर 10 वर्ष के बाद जनगणना की जाती है और प्रथम जनगणना जो है वो 1872 ईस्वी में मियो के शासनकाल में की गई थी और नियमित रूप से जो जनगणना की गई थी वह 1881 लॉर्ड रिपन के शासनकाल में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि SRI विधि संबंधित है गेहूं से, कपास से, सरसों से या धान से? तो SRI विधि जो संबंधित मानी जाती है तो वह धान से संबंधित मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मूंगफली में फली छेदक रोग होता है,
चने में फली छेदक रोग होता है, धान में बंका रोग होता है या मक्का में तना छेदक रोग होता है। तो निम्नलिखित में से जो इसमें सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है? तो इसमें से जो सही नहीं माना गया है, मूंगफली। मूंगफली में फली छेदक जो रोग नहीं होता है, मूंगफली के अंतर्गत टिक्का, मूंगफली में टिक्का रोग पाया जाता है, न कि फली छेदक रोग। जबकि चने में फली छेदक रोग होता है, धान के अंतर्गत बंका और खैरा रोग पाया जाता है और मक्का के अंतर्गत तना छेदक रोग पाया जाता है। यह सही है, जबकि मूंगफली में फली छेदक रोग न होकर के टिक्का रोग पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मक्का, आलू, मूंग के फसल चक्र की संगतता है 100%, 100%, 200%, 250% या 300%। तो मक्का, आलू, मूंग के फसल चक्र की जो संगतता है वह 300% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मूंगफली, कौशल, सरसों, वरदान, अलसी, चमत्कार या चना, उदय। तो इनमें से कौन सी प्रजाति जो है एक दूसरे से संबंधित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो अलसी जो है, चमत्कार जो है, अलसी की प्रजाति नहीं है। जबकि मूंगफली, कौशल जो है, मूंगफली और सरसों, वरदान और चना, उदय जो एक दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन अलसी चमत्कार से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता है? क्षय रोग, टिटनेस, खसरा या हैजा। तो निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता है? तो प्रतिजैविक द्वारा जो निदान नहीं किया जा सकता है वह है खसरा। खसरे का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता है। जबकि क्षय रोग जो है वो एक जीवाणु जनित रोग है। टिटनेस, क्षय रोग जीवाणु जनित है। टिटनेस भी जो है जीवाणु जनित रोग है। और खसरा जो है वो विषाणु जनित रोग है। और हैजा जो है यह भी एक जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कंप्यूटर जो है चार्ल्स बेबेज से संबंधित है। रेडियो मार्कोनी से संबंधित है। बैरोमीटर ई टॉरिसेली से संबंधित है। डायनामो माइकल फैराडे से संबंधित है। तो निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सही सुमेलित नहीं है। रेडियो जो है वो मार्कोनी से संबंधित, रेडियो जो है सही है, यह भी इसमें सही है। इसमें जो है चारों सही हैं। कंप्यूटर जो है चार्ल्स बेबेज से संबंधित है और रेडियो मार्कोनी से संबंधित है और बैरोमीटर जो है ई टॉरिसेली से संबंधित है और डायनामो जो है वो माइकल फैराडे से संबंधित है। तो इसमें जो चारों ऑप्शन हैं वो चारों ऑप्शन ही सही हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित पदार्थों में से किसी की चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है। तो तांबा, जर्मेनियम, चांदी या लोहा। तो निम्नलिखित पदार्थों में से किसी की चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है, तो वह बढ़ती है जर्मेनियम। किसकी? जर्मेनियम की जो चालकता है वह तापक्रम के साथ बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें म्लेच्छ कहा जाता था। तो यह श्वेतांबर उपनिषद में, गोपद ब्राह्मण में, या बृहदारण्यक उपनिषद में, या शतपथ ब्राह्मण में। तो निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया कि जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें म्लेच्छ कहा जाता है। तो ये जो कहा गया था यह शतपथ ब्राह्मण में कहा गया था कि जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें म्लेच्छ कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। चंद्रगुप्त दत्ता देवी, समुद्रगुप्त कुबेर नागा, चंद्रगुप्त द्वितीय कुमार देवी, या कुमार गुप्त प्रथम अनंत देवी। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। तो ये है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का संबंध जो है वो कुमार देवी से था और समुद्रगुप्त का संबंध जो है वो दत्ता देवी से था। किससे था? चंद्रगुप्त का संबंध कुमार देवी से और समुद्रगुप्त का संबंध दत्ता देवी से था। और चंद्रगुप्त द्वितीय का जो संबंध था वो कुबेर नागा से था और चंद्रगुप्त प्रथम का संबंध जो था वो अनंत देवी से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहर में से एक के रूप में बताया? इब्न बतूता ने, अलबर्नी ने, फरिश्ता ने, या अब्दुल फजल ने? इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहर के में से एक के रूप में बताया था? तो वह इब्न बतूता ने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहर के एक रूप में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड लिटन को, लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड कर्जन को, या लॉर्ड डलहौजी को? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जो जनक कहा जाता है वह लॉर्ड रिपन को। किसको? लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक कहा जाता है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है? 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, या 30 दिन? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है? तो वह कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। तो आज इस क्लास में हमने 20 क्वेश्चनों को लिया था जिसमें से हमने
मैथ और करंट अफेयर के जो क्वेश्चन थे वो उठा दिए थे। इसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सामान्य अध्ययन के, और 120 क्वेश्चन जो हैं सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो हम इस क्वेश्चनों के आधार पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सामान्य अध्ययन के अंतर्गत 2018 एलटी ग्रेड में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, जिससे हम आगे की तैयारी अच्छे से कर सकें। और ऐसे ही निरंतर महत्वपूर्ण टॉपिकों के साथ प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।